अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब और साथ हम बनाएंगे इसके साथ साथ दही भले। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मज़े के लगेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा था कीमा, और बीफ ले लें कीमा या मटन कीमा कोई भी ले लें। इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने रख देना है पकने के लिए ना। अब इसके अंदर आपने जो है वो लेना है, प्याज डाल लें इसके अंदर, और दालचीनी और लौंग डाल लें, काली मिर्च डाल लें। इन सारी चीज़ों को आपने डाल के और रख देना है। और जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा ये पक जाए, इसके अंदर जो है वो आपने दाल भी डाल देनी है। दाल जो है वो मैंने हाफ़ पका ली थी, बॉईल कर ली थी। हाफ़ जो है वो कीमे के साथ यहाँ पे बॉईल हो जाएगी, और इसको आपने जो है वो पका लेना है। इतना पकाना है कि मतलब ये जितना पानी थोड़ा सा है ये ड्राई हो जाए। तो कीमा तो ज़रा इतना उसको गुलाने की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इतना पानी भी नहीं आपने डाला। ये हाफ़ कप पानी था, बस उसमें डिप हो गया, इतना काफ़ी है। अदरक का पीस इसमें डाल दिया, और मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया था जो है लहसुन के जवे डाल दिए थे एक दो। वो भी आपने ज़रूरत आप अगर आप महसूस करती हैं कि उसकी खुशबू, मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आप चाहें तो वो आप डाल सकती हैं। सब्ज़ मिर्चें भी आप डाल लें, और ये सारी चीज़ें डाल के आपने पकाना है। तो ये जो शामी कबाब है ये ऐसी चीज़ है, इसको आप राइस के साथ, इसको आप ब्रेड वगैरह में, बर्गर्स वगैरह और खाने के साथ आप आराम से रख सकते हैं। इसको बना के फ्रीज़ कर लें, और जब कभी आपका मूड हो साथ एक्स्ट्रा कोई चीज़ फ्राई करने का, साथ लेने का लवाजमात के तौर पे आते हैं। अगर कोई अचानक आ जाता है गेस्ट, तब भी यूज़ हो जाते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है, इस तरह से बना के देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की लगेगी। ये सारा पानी ड्राई हो गया था, मैंने कवर करके रख दिया था, और जब ये देखें खुश्क हो गया, इसमें दाल भी अच्छे से गल गई है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसको आपने नॉर्मल आग में कुक कर लेना, क्योंकि हमारा मकसद उसको गलाना नहीं है, बस इतना है कि वो हल्का फुल्का जो है वो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप फूड प्रोसेसर लें, उसके अंदर आपने ये कीमा जो है वो डाल देना है। डाल के इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड इतना करना है कि मतलब अच्छे से उसके कबाब बन जाए, बहुत ही ज़्यादा उसको पतला नहीं कर देना आपने, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर फिर आपने थोड़ा सा इसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर मैंने ब्रेड डाल दी थी, ब्रेड क्रम्स डाल इसके अंदर। अब जब ये ग्राइंड हो गया, उसके बाद इसमें एक अंडा डाला। अब उसके बाद ये मैंने प्याज जो था क्रश किया था, चॉप किया था, इसको आपने पानी इसका अच्छे से निकाल के प्याज को फिर आपने ऐड करना है। पानी समेत ऐड करेंगे तो जो कबाब है ना वो आपके पतले बनेंगे और वो सही तरह से बाइंड नहीं होंगे। उसके बाद नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और ज़ीरा और धनिया पाउडर डालें। थोड़ा सा आप चाट मसाला डालना चाहें तो वो भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, माशाल्लाह ऐसे बहुत मज़े के बन गए थे। अच्छा, उसके बाद आप इसकी शामी बना लें, कबाब बना लें गोल गोल, और ये देखिए कबाब हमारे तैयार है। उसके बाद जब ये कबाब तैयार हुए थे तो मैंने दही भले के लिए आलू बॉईल करने के लिए रख लिए थे। इसको छील के मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया था, इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद लच्छादार मैंने प्याज काटा, बारीक बारीक चॉप मैंने काट लिया था टमाटर, और उसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना डाला। 7 सुरख मिर्चें इसके अंदर थी, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी, और इसके अंदर मैंने बंद गोभी और जो है आइसबर्ग डाल दी थोड़ी सी। आइसबर्ग से मज़े का टेस्ट आता है। और इसमें मैंने जो है ना बूंदी उसमें गर्म पानी में डिप की थी, वो डाल दी। वो मटेरियल एक तरफ तैयार किया, इधर मैंने दही फेंट लिया था, और वो जो ग्राइंड किया हुआ था ना मैंने जो है धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्च वगैरह उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके वो मटेरियल दही के अंदर डाल के इसको मिक्स किया, नमक डाल दिया इसके अंदर, और इस तरह से जो हमारा ये दही भले हमारे तैयार। ये सारा मैंने मटेरियल जो था, चाट मसाला इसमें ऐड कर लीजिएगा ऊपर से, और इसमें दही के अंदर सारा मटेरियल डाल दिया। मटेरियल डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत आपने चमचा नहीं हिलाते रहना कि वो सारा कुछ टूट जाए।
नरम हाथों से करना है। और उसके ऊपर आप चटनी डाल दें। चटनी जो है वो मैंने आपको इमली आलू बुखारे की इमली की बनानी सिखाई हुई है, वो रेसिपी आप देख लीजिएगा। लिंक जो है वो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँ। और जो है इसमें चाट मसाला ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल दिया। ये देखिए ये इमली का जो है मैं ऊपर डाल रही हूँ इमली की चटनी। अलग से भी आप रख सकते हैं। ये वो दही भल्ले हैं जो मिक्स दही भल्ले होते हैं ना, सारी चीज़ें एक साथ ही होती हैं। इसके अंदर में बड़े बड़े भल्ले जो होते हैं ना वो नहीं डाले, बच्चों को पसंद नहीं है। ये शामी है और ये दही भल्ले उम्मीद है पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।